नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले आज का टॉपिक है 3 अंकों की संख्याओं का नासा एवं नासा। 3 अंकों की संख्याओं का नासा एवं मासा। पिछले सेमेस्टर में आप लोग 2 अंक की संख्याओं का नासा और मासा ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब इस सेमेस्टर में 3 अंकों की संख्याओं का नासा एवं मासा ज्ञात करना है हमें। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं एक उदाहरण द्वारा कि 3 अंकों की संख्याओं का हम नासा किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो ये इसकी 2 विधियां हैं। प्रथम विधि गुणनखंड विधि। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ये 3 संख्याएं दी हुई है 117, 221 तथा 234 है ना। तो अब इन तीनों संख्याओं के हम सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, है ना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे सरल विधि है कि आप 117 को लीजिए, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या से शुरू करिए। अब इसमें 2 की भाग नहीं आएगी, ये इसमें 3 की भाग आएगी, तो 3 से भाग दीजिए। 3 के 9, 3 9 27, फिर 3 से भाग जाएगी 13, और फिर 13 से भाग जाएगी 1, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी 117 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 13। इसी प्रकार 221 का गुणनखंड होगा 13 गुणे 17, और 234 का यहाँ पर लिखा दीजिए 234, इसमें 2 से भाग चली जाएगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, आप 13 से जाएंगे तो अब इसका देखिए 13 से भाग देते हैं। अच्छा इसका ये करिए कि 13 के बजाय पहले आप 3 से शुरू करिए, तो 3 देखिए 9, और 3 9 27, फिर 3 से 13, और फिर 13 से ये हो गया आपका 1। तो इस प्रकार 234 की अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी दी हुई ये संख्याएं हैं 117, 221 और 234। तीनों का आपने पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया। अब आपको ये करना है कि जो है नासा ज्ञात। तो नासा ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं। पीछे जैसे आपने विधि इस्तेमाल की थी कि सबसे छोटा गुणनखंड आप इसका चुनिए, और वह जिस किसी भी संख्या में जितनी अधिकतम बार आ रहा है उसे उतनी अधिकतम बार लेना है। तो सबसे छोटा गुणनखंड देखिए 2 है। अब ये 234 में एक बार अधिकतम आया है, तो इसको एक बार आप लिख लेंगे। उसके बाद उससे बड़ा गुणनखंड 3 है, जो 234 में 2 बार और 117 में 2 बार आया हुआ है, तो इसको अधिकतम 2 बार है, इसलिए हम यहाँ इसको अधिकतम 2 बार लिखेंगे 3 गुणे 3,
अब इससे बड़ा गुणनखंड 13 है, जो 117 में एक बार, 221 में एक बार और 234 में एक बार, अर्थात सर्वाधिक एक बार आया हुआ है, इसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद आगे चलते हैं। इससे बड़ा गुणनखंड और सबसे बड़ा गुणनखंड है 17, जो संख्या 221 में केवल एक बार अधिकतम आया हुआ है, अतः इसको हम एक बार लेंगे। इस प्रकार हमारा जो लघुत्तम समापवर्ग भेदी हुई संख्याओं का ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 13 × 17, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई संख्या 18 × 13 × 17, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3978। ठीक है, तो अब आइए इसकी विधि पर चर्चा करें। ठीक है, तो अब इसका पहला है, सर्वप्रथम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला विधि लिख लेंगे, सर्वप्रथम अभाज्य, सर्वप्रथम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। सर्वप्रथम अब संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड लिखिए, पहला हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे कि जब आप अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे तो सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखकर सबसे छोटा गुणनखंड चुनिए, और फिर वह जिस किसी भी संख्या में जितनी अधिकतम बार आया है उसे उतनी बार लिख लीजिए, है ना। तो सबसे छोटा गुणनखंड चुनिए तथा वह जिस किसी संख्या में जितनी अधिकतम बार आया हो लिखिए। ठीक है, अब तीसरा स्टेप होगा कि सबसे छोटा गुणनखंड आपने दूसरी बार चुना है, फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप उससे बड़ा गुणनखंड चुनेंगे और वह जिस किसी भी संख्या में जितनी अधिकतम बार आया है उसे उतनी बार लिख लेंगे, है ना। तत्पश्चात उससे बड़ा गुणनखंड चुने तथा वह जिस किसी संख्या में अधिकतम जितनी बार
आया हो, लिखिए। और आखिरी स्टेप होता है कि इस क्रम में सभी गुणनखंडों को लिखकर सभी का भाग ज्ञात कर लेते हैं और वही जो है अभिष्ट लासा का लासा होगा आपका। ठीक है, तो ये जो है इस क्रम में सभी गुणनखंडों को लिखकर गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं तथा यही अभिष्ट लासा होगा। ठीक है, तो एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि 3 अंकों की संख्याओं का लासा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं और तत्पश्चात सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड चुनते हैं और वह जिस किसी भी संख्या में जितनी अधिकतम बार आया हो उसे आप उतनी बार अधिकतम बार लिख लेते हैं। इसके पश्चात उससे बड़ा गुणनखंड चुनते हैं और वह फिर जिस किसी भी संख्या में जितनी अधिकतम बार आया हो उसे उतनी अधिकतम बार लिख देते हैं तथा इसी क्रम को दोहराते रहते हैं, है ना। और अंत में सभी गुणनखंडों को लिखकर और उनका गुणनफल ज्ञात करके अभिष्ट लासा ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर 117 का हमने सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया 3 × 3 × 13, 221 का अभाज्य गुणनखंड 13 × 17, 234 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3 × 13 और फिर जब हमें गुणनखंड ज्ञात कर लिया, अब इसके बाद लासा ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 चुनते हैं। अब यह संख्या 234 में अधिकतम एक बार उपस्थित हुआ है, अतः लासा में इसको एक बार लिख लिया। इससे बड़ा गुणनखंड 3 लेते हैं जो 234 तथा 117 में अधिकतम 2 बार उपस्थित हुआ है, अतः इसको हम 2 बार लासा में सम्मिलित करते हैं और फिर इसके पश्चात हम इससे बड़ा अभाज्य गुणनखंड 13 लेते हैं जो संख्या 221 में एक बार उपस्थित है, अतः इसे हम एक बार लासा में सम्मिलित करते हैं और अंततः सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड 17 लेते हैं जो 221 में एक बार सम्मिलित है, अतः इसे हम एक बार लासा में सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार अभिष्ट लासा बराबर 2 × 3 × 3 × 13 × 17 अर्थात 18 × 13 × 17 और ये हो जाता है 3978। अब हम चर्चा करेंगे लासा ज्ञात करने की दूसरी विधि जिसे हम भाग भी कहते हैं। अब आ जाइए
भाग विधि। आप सबसे पहले इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे और फिर इसके नियम को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। 121, 286 एवं 418। 121, 286 तथा 418 ये तीन संख्याएं दी हुई हैं और इन संख्याओं का जो है हमको भाग विधि से लघुत्तम सीमा का वर्ग अर्थात राशि ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको एक चार्ट बना लीजिए। 121 तामा लगा लीजिए, 286, 418। ठीक है, अब इसको देखिए, हम सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं जिससे सभी संख्याओं में अथवा दी हुई अधिकतम संख्याओं में सुगमता पूर्वक भाग चले जाए। तो ऐसी छोटी संख्या आपकी क्या होती है, 2, जिससे 286 में भी भाग चला जाएगा सुगमता से और 418 में भी भाग चला जाएगा। तो अब हम 2 लेते हैं। ठीक है, जिस संख्या में भाग नहीं जाएगी वो संख्या ठीक उसी प्रकार उसको नीचे उतार देंगे। तो अब 121 में भाग नहीं डालेंगे तो 121 को हम इसको उतार लेंगे नीचे, तामा लगा देंगे और जिसमें भाग जाते हैं उसको भाग दे देंगे। 2 1 9, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4 और ये जो है आपका क्या हो गया, ये 1 है, यहाँ भाग नहीं जाएगा। आप अगला अंक लेंगे और यहाँ 0 हो जाएगा, ये 2 9 18। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब अगली संख्या देखिए 2 के बाद 3 से इसमें भाग नहीं जाएगी, 4 से नहीं जाएगी, 5 से भी नहीं जाएगी, 6 7 8 9 10 किन्हीं संख्याओं से भाग नहीं जाएगी। अब इसमें क्या है, 11 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ आप 11 लेंगे, 11 से भाग दीजिए, 11 और 11 कर दीजिए। ठीक है, अब ये यहाँ तामा लगा दीजिए, 11 का 11 11 3 33। ठीक है, और यहाँ 11 का 11 और ये 11 ना ले लिया। ठीक है, अब पुनः 11 से भाग चली जाएगी। आइए देखिए, यहाँ 1 हो गया, ये 13 हो गया और ये आपका 19 हो गया। अब पुनः 13 से भाग दे दीजिए, ये हो गया 1 1 और 19। आगे आप 19 से भाग दीजिए, ये आपका 1 1 और 1। तो इस प्रकार देखिए, अब आपका लासा क्या हो जाता है, तो लासा बराबर 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 19 है ना। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 59,754। 59,754 ये आपका अविष्कार। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि भाग विधि द्वारा हम किस प्रकार जो है दी हुई संख्याओं का लसागु ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि सर्वप्रथम कम से कम 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सभी संख्याओं में भाग देते हुए
भागफल उन संख्याओं के ठीक नीचे लिख लेते हैं। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि हम सबसे छोटी वह अभाज्य संख्या ज्ञात करें जो दी हुई संख्याओं में एक से अधिक संख्याओं को वह विभाजित करे, है ना। अगर सभी को नहीं करती है तो अधिकतम, जैसे 2 संख्याएं दी हुई है, 3 संख्याएं दी हुई है या 4 संख्याएं दी हुई है, तो अगर 3 संख्याओं को, अगर चारों संख्याओं को नहीं विभाजित कर रहा है तो कम से कम वो 3 को करे, 2 को करे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसी सबसे छोटी वैल्यूज संख्या चुननी है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करे, ठीक है। और उसके आगे क्या करते हैं, जिस संख्या में भाग नहीं जाता है उसे उसके नीचे जथावत लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये 3 संख्याएं हमको दी हुई है, 121, 286 और 418। अब 2 हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं, 2 चुनते हैं। अब 2 से 121 में भाग नहीं जाएगा, किंतु 286 और 418 में भाग चला जाएगा, अर्थात 3 में से 2 संख्याओं में भाग का चला जा रहा है, इसलिए हम 2 का चयन करते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ दूसरा नियम लागू हो जाता है कि 2 से 121 में 2 से भाग नहीं जा रहा, तो हम 121 को एज इट इज यानी जथावत उसके नीचे उसी प्रकार उसको उतार देते हैं। उसके बाद देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनसे संख्याओं से भाग नहीं जा रही है। अब ये भाग जा रही है 11 से, और 11 से भाग जा रही है 121 में, 143 में और 200 में, अर्थात तीनों संख्याओं में भाग चली जा रही है, इसलिए हम 11 का चयन करते हैं। अब 11 का चयन करके हमने यहाँ इसका भागफल इसके नीचे लिख दिया। पुनः जो संख्या प्राप्त हो रही है 11, 13 और 19, उसमें एक बार पुनः 11 से भाग चली जा सकती है, तो इसलिए अब पुनः 11 लेते हैं और यहाँ देखिए भाग दे दिया 11 का 11, यहाँ 13 में भाग नहीं आ रही तो 13 को एचडी उतार देते हैं नीचे, फिर 19 में भाग नहीं आ रही, इसको जथावत नीचे रख लिया, यहाँ विराम लगाना बाकी है ना। और इस प्रकार देखिए आपका ये जो है इसके भाग कितने से जा रही है, 2 से 11 से 11 से 13 से और 19 से, और यहाँ आपका प्राप्त हो गया 1, 1 और 1। तो अभी खुलासा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 19, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये 59,774 प्राप्त होता है। तो एक बार और ध्यान रखिए कि 3 अंकों की संख्याओं का लसा ज्ञात कर भागविधि से लसा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम कम से कम 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ में सबसे छोटी संख्या का चयन करते हैं और उस संख्या से भाग देते हुए भागफल नीचे लिखते हैं। जिस भी संख्या में भाग नहीं जा रहा है उसको जथावत नीचे उतार देते हैं और इस क्रिया को तब तक करते जाते हैं जब तक कि नीचे सभाज्य संख्याएं न आ जाए, और अंततः ये जो है आपने इसका लक्ष्य ज्ञात कर लिया। ठीक है।